हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। सो होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है टेक क्वीन चैनल के ऊपर। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस वाले बच्चों को नेक्स्ट चीज़ है जो कराने वाले हैं वो है अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। दो सीरीज़ के अंदर किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, मोर देन दो सीरीज़ भी हो सकती हैं यहाँ पर। बच्चे, जब भी मैं अरिथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूँगी तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन से क्या मतलब है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ अगर हमारे पास में और हम उनके ऊपर कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, दो सीरीज़ को जोड़ना घटाना ऐसा चाहते हैं, तो हम ये जो है यहाँ पर करेंगे इस तरीके से, जैसे मैं आपको अभी बताऊँगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी आपके पास में सीरीज़ हैं, अगर उनके अंदर किसी के पास भी कोई नॉन मैचिंग डेटा यानी कि कोई नैन रिकॉर्ड होता है तो आपका रिज़ल्ट भी नैन ही आएगा। ठीक है, तो ये जब आपके पास में जब आप दो सीरीज़ के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो अगर दोनों में सेम इंडेक्स है, जैसे ए इसमें ए इसमें, तभी वो आपस में जुड़ेंगे, अदरवाइज आपको नैन रिज़ल्ट है जो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको करने के लिए हम पाइचार्म को ही ओपन करते हैं और ये हमारा अभी अभी हमने जो वैल्यूज़ को फैच करना सीखा है उसके बाद का ही लेक्चर है। तो देखिए ये मेरे पास में एक सीरीज़ है, तो मैं एक और सीरीज़ यहाँ पर बना लेती हूँ। ठीक है, लेट सपोज आई एम हैविंग अनदर सीरीज़ दैट इज सीरीज़ 2 एंड हमने सीरीज़ 2 यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये इंडेक्सेस है मेरे, तो ऐसे केस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। दिस इज़ माई सीरीज़ 1 एंड दैट इज़ माई सीरीज़ 2। तो ऐसे केस में तो बच्चों कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, क्योंकि सेम इंडेक्स यहाँ पर है और सेम इंडेक्स इसके अंदर है। तो अगर मैं अपनी सीरीज़ 1 को सीरीज़ 2 के साथ में जोड़ूंगी तो सारे जितने भी मैचिंग इंडेक्स होंगे वो सारे आपस में जुड़ जाएंगे और आपके पास में आंसर कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है कि दो सीरीज़ है 11-11, जैसे 22 आ रहा है आपके पास, 44 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? देखिए ये ऐसे आ रहा है कि ए पर और ए पर देखिए कौन है, 11 है दोनों में, तो दोनों जुड़ गए और आपके पास में 22 आंसर आ गया। फिर बी पर कौन है, 22 है, और बी पर कौन है, 22 है, तो दोनों जुड़ गए, 44 आ गया। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि मान लो मैं यहाँ पर ए की जगह पर एक्स ले लेती हूँ, तो अभी ये देखो मिसमैच हो गया, यहाँ पर ए है यहाँ पर एक्स है। अब ऐसे केस में अगर आप करते हो तो यहाँ पर देखिए ये मुझे ए की जगह पर नैन है जो दे रहा है, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास में जो यहाँ पर आ रहा है उसमें एक्स की जगह नैन दे रहा है। तो मतलब आपके जो इंडेक्स है वो दोनों मैच भी करने चाहिए, अदरवाइज उसको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर जो जुड़ रहा है वो क्या आएगा, नैन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से होगा। अब मान लो मैं यहाँ पर ए ही रख लेती हूँ, बट मैं यहाँ पर NO रखती हूँ। ठीक है, नन है हमारा रिजल्ट यहाँ पर, मतलब कोई खाली वैल्यू। तो ऐसे केस में भी मेरे पास में आपस में क्या होगा, नैन प्लस नैन इज नैन ओनली, राइट। अब आप ऐसा कर सकते थे कि जैसे मैं एक लिस्ट यहाँ पर और ले लेती हूँ, दैट इज़ योर लिस्ट 1 एंड दिस इज़ योर लिस्ट 2। मैम आप ऐसा क्यों कर रहे हो उसको हम बताते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 11 डाल देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि 11 और जब नैन को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, नैन वैल्यू को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, तो देखिए योर आंसर इज कमिंग नैन हेयर। आर यू गेटिंग गाइस कि यहाँ पर जो नन हमने लिखा हुआ है, ठीक है, नैन वैल्यू इसको बोलते हैं। तो अब देखो नैन और हमारा 11, तो ये किस तरीके से जुड़े, तो आपके पास आंसर नैन ही आएगा, राइट। तो इसलिए मैंने दो लिस्ट आपको अलग है जो यहाँ पर बना के रखा है। जैसे मैं यहाँ पर NONE लिखती हूँ, या फिर np.nan भी कर सकते हो, numpy इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यू कैन सी हियर B इज ऑल्सो दैट इज nan, राइट। आई होप यू पीपल गॉट। अदर हम और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कर दूँ P, सो लाइक हाउ दैट इज कम, यू कैन सी हियर, राइट। तो P हमारा nan है, बाकी देखो मिसमैच वाला डेटा। अब और एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ए ही लिख दूँ, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ए और बी, सो हाउ सी
पहली चीज़ कि हमारी सीरीज़ के अंदर या फिर डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्स कभी भी डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। उस केस में एरर नहीं आती है, बट येस हमें डुप्लीकेट रखने नहीं चाहिए। तो ऐसा होना नहीं है। पहली बात तो मैंने क्या किया है, मैंने इंडेक्सेस को ही डबल कर दिया। दैट इज़ नॉट अलाउड। एरर नहीं आएगा, बट हम ऐसा कर नहीं सकते। यूनिक होने चाहिए इंडेक्सेस। तो देखिए वो सब में मुझे नैन ही रिजल्ट है जो दे रहा। ठीक है, अब मैं कुछ वैल्यूज़ ही डाल देती हूँ। खैर यहाँ पर है ना, तो इजी वैल्यूज़ डालते हैं, 11 डालते हैं एंड 11 डालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ते हैं। पिछली बार तो ऐसा वैल्यू थी नैन, है ना, इस वजह से। सो यू कैन सी हियर आपके पास में पहले ये 11 इसके साथ में जुड़ता है, नेक्स्ट टाइम ये 11 आपके पास में ये इसके साथ में जुड़ता है, और फिर 22 का क्या हाल रहा, 22 आपका नैन आ गया यहाँ पर। ठीक है, और फिर आगे वाले तो जुड़ते रहे, राइट। तो ऐसे है, ये बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है। जस्ट आपके दिमाग में जैसे एक्सपेरिमेंट आए जाए तो आप उस तरीके से एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पर आप कर करके जो अपने कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकते हो। अब बच्चा यहाँ पर तो 2 ही सीरीज़ है। अब बच्चा पूछता है कि मैम अगर एक और सीरीज़ होती, सो इन दैट केस ऑफ कोर्स आप इसके अंदर कोई और सीरीज़ भी ले सकते हो। लेट सपोज दिस इज़ माई सीरीज़ नंबर 3। सो नाउ कैन आई डू इट लाइक दैट? या यू कैन डू। हम एक से ज़्यादा सीरीज़, 2 से ज़्यादा सीरीज़ को हम लोग जोड़ सकते हैं आपस में। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी है कि जब हमारे पास में इंडेक्सेस मिसमैच होंगे उस केस में क्या होगा, जब कोई नैन डेटा होगा उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान है जो यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम यही नहीं कर सकते, हम यहाँ पर ऐसा भी कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन भी है जो परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसी अकॉर्डिंग मुझे है जो आंसर मिलेगा, भाई 2 सीरीज़ आपकी जुड़ करके माइनस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 सीरीज़ को डिवाइड करना चाहूँ, सो येस ये भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, राइट। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास में द डेटा दैट इज़ कमिंग ऐसे है ना, क्योंकि सब में सेम ही तो वैल्यू। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से करूँ, देन मैं क्या कर रही हूँ, हाँ नहीं, तो मेरा डेटा देखो मेरे पास में नहीं आ रहा है फ्लोट इंटीजर के अंदर। वाई? बिकॉज वी हैव हेयर द नैन रिजल्ट, है ना। तो नैन मेरे पास में यहाँ पर है। अब हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे नैन किस लिए, क्योंकि नैन का डेटा टाइप होता है वो फ्लोट होता है, इसलिए। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं 23 और इस सीरीज़ को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ज़्यादा और बेटर एग्जाम्पल्स के लिए, है ना। तो S1 और S2 मेरा डिवाइड हो जाता है। अब नैन तो कहीं नहीं है ना रिजल्ट, हाँ नैन यहाँ पर है, इसको हम रिमूव करते हैं, बी ही करते हैं इसको। ठीक है, इन दैट केस यू कैन सी हियर हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखिए मेरा आंसर देखो, सबके केस में दैट इज कमिंग 1 1 1 1 1 1 है ना। तो बी के केस में कैसे हो रहा है, मेरा S1 डिवाइड बाय S2। अब यहाँ पर हम 23 है जो करते हैं, और यहाँ पर हम 11 करेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग है जो आना चाहिए था, बट दैट इज़ कमिंग 2। बट अगर मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ डिवाइड, सो यू कैन सी हियर, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइड करने से जो है आपका आंसर पॉइंट में आता है, और फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करने से आपका आंसर है जो इंटीजर में आता है। मैं इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट है जो आपको यहाँ पर ऐसे करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी कि भाई ये भी चीज़ है जो पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है, फिर आप यहाँ पर जो है पावर इस तरीके से भी यूज़ है जो कर सकते हो। सो योर आंसर इज़ कमिंग कि हाँ एक सीरीज़ की पावर दूसरी सीरीज़ बन गई। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एक सीरीज़ को दूसरी सीरीज़ के साथ में। सो एक से ज़्यादा सीरीज़ भी हो सकती है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ है जो यहाँ पर किया। खैर हमारे पास फंक्शंस भी हैं, जैसे इनके साथ में हम लोग इनकी जगह पर जो फंक्शंस हैं हम उनका यूज़ करके सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो कंक्लूज़न निकल के आया है कि आपके पास यहाँ पर इंडेक्स मैच करने चाहिए। इंडेक्स मैच नहीं हो रहे, इन दैट केस वो नैन कंसीडर करेगा। ठीक है,
तो आप साथ साथ प्रैक्टिकल करो और अपने नोट्स हैं जो खुद से बनाओ, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बिकॉज प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंट। आप जितने एक्सपेरिमेंट करोगे पीसी के आगे बैठ करके, आप उतना ही एक्सप्लोर करते जाओगे प्रोग्रामिंग को। ठीक है, प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है कि किसी बुक में या किसी लेक्चर के अंदर बताया है दिस इज़ जस्ट, नहीं, इसके बियॉन्ड भी आप है जो चीज़ें कर सकते हो। और वो कैसे करोगे भाई, जब पीसी के आगे आप बैठे हो तो बादशाह आप ही हो। अब यहाँ पर दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करो और चीज़ें सीखो, लर्न करो। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया है जो सीखेंगे, राइट। तो चलिए, आई होप बच्चा आपको जो है चीज़ें थोड़ी बहुत है जो क्लियर हुई होंगी, हाँ। सो मेरे थ्रू, सो यस, मैंने भी आपसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखी और आपने भी। अब चलते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो नमस्ते, बाय बाय।